फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुशाराम बोस। ठीक है, तो मैं अभी SSGD की रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है जैसे कि एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें अपन लोग सोचते हैं कि BAD को 7 लिखा, ये कैसे लिखा। SAP को 9 है, ये कैसे आया। तो इसको हम लोग जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से बात करते हैं। तो ये जैसे 7 लिखा है, तो जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से B कितना नंबर पर आता है। B आता है 2 पर, और A आता है 1 पर, और D आता है 4 पर। तो 2 + 1 + 4 बराबर होता है 7। जैसे ये 7 आ गया, ये भी सही है। तो तथा SAP को 9 लिखा, जैसे S आया 19 नंबर पर, ठीक है, और A आया 1 नंबर पर, और P आया 16 नंबर पर। तो 19 + 1 + 16 बराबर तो होता है 36। ये तो 36 हो गया, और इसमें तो 9 लिखा है। जैसे इसमें तो 9 लिखा है, तो आप बोलेंगे कि आपने तो ये बोला जैसे 7 आ गया, इसमें तो 36 आ गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। नहीं, इसको भी शॉर्टकट में लिखो, एक संख्या में लिखो। तो जैसे 36 में पहले 3 आता है, फिर 6 आता है, तो 3 + 6 किया तो आया 9 आया, ठीक है। तो 9 आया, तो जैसे ये भी 9 है, तो SAP बराबर 9, ये भी सही है और ये भी सही है। तो उसी प्रकार जैसे BAN है, तो B क्या है, 2 नंबर पर आया, E है 1 नंबर पर, और N आता है 14 नंबर पर। तो 2 + 1 + 14 कितना होगा, 17 होगा। ये होगा 17 होगा। अभी 17 को भी शॉर्टकट में लिखो, एक ही भिन्न में लिखो। तो 1 + 7, 7 तो भाई इसमें 8, 7 + 1 8 होता है, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। तो ये हो गया ए ऑप्शन राइट। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब ये 3 है, 3 क्वेश्चन दिए है, इसमें से लुप्त संख्या कौन सी है, ये वाली। इसमें क्या आएगा वो ज्ञात करना है। जैसे ये 0 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 10 आया कैसे। और ये भी 2 10 है, 8 है, 6 है, ये 24 आया कैसे आया। तो इसमें जैसे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, कोणों कोणों वाले को जोड़ते हैं। तो जैसे 2 + 4 + 6 + 0 बराबर कितना होगा, 2 + 4 + 6, 0 का तो कोई रोल नहीं, ठीक है। तो बराबर कितना होगा, 6 और 4 10, 10 + 2 बराबर, जैसे ये 12 हुआ। तो इसमें 10 है, चलो कोई बात नहीं, अगली ये वाली जोड़ो, ठीक है। तो ये वाला है 2 + 6 + 8 + 10, इसको जोड़ा तो कितना आया, ये जोड़ा तो 26 आया, और ये 24 है, चलो कोई बात नहीं। इसको भी जोड़ो, 4 + 14 + 12 + 10, ठीक है, ये 10 आया, 10 जोड़ा, ठीक है। तो ये आगे पूरा टोटल हो गया 40 40 40 हो गया ये। तो इसमें क्या 40 ऑप्शन में अभी देखते हैं। तो ये हो गया 2 + 4 + 6 बराबर 12, 12 में 2 कम किया तो आया 10, और ये हो गया 26, 26 में 2 कम किया तो आया 24, ठीक है। और इसमें ये टोटल हो गया 4 + 14 + 12 + 10 बराबर 40। अब 40 में 2 कम कर दो तो आएगा 38 आएगा। अब 38 देखो ऑप्शन में है, 36, 48 और 38, ये रहा। तो आ गया सी ऑप्शन राइट है। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही आरेख बनाओ। जैसे ये प्रश्न है, दिल्ली है, श्रीलंका है और एशिया है। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, और श्रीलंका क्या है, देश है, और एशिया है महाद्वीप। तो अब इसमें क्या है, हम लोग सोच रहे हैं जैसे ये एशिया, मतलब पहले नंबर को जैसे एशिया दे दिया, ठीक है, और ये हो गया श्रीलंका, और ये है दिल्ली।
तो दिल्ली, तो ये कैसे हो सकता है सही, क्योंकि श्रीलंका के अंदर दिल्ली नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो गलत है। ठीक है, और जैसे बी देखें, बी में क्या है, तो ये हो गया बड़ा है, तो ये एशिया हुआ। फिर है श्रीलंका, तो ये श्रीलंका है, और ये हो गया दिल्ली, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि एशिया सबसे बड़ा हो गया, और श्रीलंका एक देश है, और दिल्ली है भारत की राजधानी, तो ये भी अलग है, मतलब श्रीलंका के अंदर तो नहीं है ना। तो ये एशिया हो गया, और ये श्रीलंका हो गया, और ये दिल्ली हो गया। ठीक है, तो ये वाला बी ऑप्शन राइट है, इसमें बी ऑप्शन होगा, ये वाला सही है, बी राइट। अब है चौथा क्वेश्चन। चौथे में क्या है, ये ब्लड रिलेशन के बारे में ये वाला क्वेश्चन है। तो एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, प्रश्न ध्यान से सुनना। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्री की बहन है, तो वह सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। दोबारा देखो कि वह मेरे, जैसे मैं मेरे ऊपर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पिता, जैसे मेरे पापा की पत्नी क्या होगी, मेरी तो मम्मी या फिर माँ होगी। ठीक है, तो मम्मी के पुत्र, अब मैं भी हो सकता हूँ, मेरा भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो पुत्र की पुत्री, जैसे मैंने मेरे भाई के ऊपर ले ली, ठीक है, तो ये पुत्र की पुत्री, जैसे मेरी तो भतीजी हुई, अब उसकी भतीजी की बहन, वो भी भतीजी होगी या फिर पुत्री होगी, तो वह स्त्री सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। जैसे सुरेश की खुद की है तो पुत्री होगी, अगर सुरेश के भाई की लड़की है तो भतीजी होगी। तो इसमें क्या है, पुत्री भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि वो पुत्र, जैसे वो भाई अकेला है या फिर उसका कोई भाई नहीं है तो पुत्री होगी। अब इसमें जिक्र तो नहीं किया भाई नहीं है, अब इसमें क्या पता कितने भाई है, तो पुत्री भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन राइट है, ये वाला डी सही होगा। अब है पांचवा क्वेश्चन। पांचवे में क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। इसमें संबंधित संख्या कौन सी है, जैसे ये 3:30, ये डबल अनुपात मतलब समानुपात, और ये है 7:। अब इधर क्या आएगा, ठीक है, तो जैसे ये 3 है, ये 30 कैसे आया, और ये 7 है, तो इधर क्या आएगा, तो जैसे 3 का गुणा 10 से करें, ठीक है, जैसे 3 × 10 तो आया 30, इससे तो ये सही हो रहा है। तो जब 7 का भी 10 से गुणा करो, 7 × 10 तो आता है 70 आता है, तो 70 आता है, इस ऑप्शन में 70 नहीं है, तो ये वाला ट्रिक गलत है। तो अपन को दूसरा अपनाना है। क्या दूसरा, जैसे 3 का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब किया, तो 3 × क्यूब का मतलब होगा 3 बार गुणा करना, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना 3 बार। 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होता है। ठीक है, और यहाँ है 30, तो 27 प्लस 3 किया तो आया 30। ठीक है, तो ये सही है। फिर ऐसे ही 7 का क्यूब करो, तो 7 × 7 × 7, 7 × 7 49, 49 × 7 कितना होता है, 49 है × 7, 7 9 63 का 3 हासिल का 6, 7 चौक 28, 28 और 7 43। ठीक है, तो 43 + 7 कर दो, इसमें 3 था तो 3 किया, और इसमें ये 7 का क्यूब करना तो 7 जोड़ना है। ठीक है, तो 343 + 7 किया, तो 343 + 7 कितना होता है, 350। तो ये डी ऑप्शन राइट है, ये हो गया राइट, डी ऑप्शन। तो देखो ये मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं, SSC ये GD रीजनिंग वाले हैं, तो इसमें